श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको पंचक के बारे में बता रहे हैं। पंचक के बारे में लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ तो जानकारी देने वालों ने गलत जानकारी दे दी और कुछ लोगों ने भय का भूत पाल लिया। सभी काम पंचक में वर्जित नहीं है। कुछ विशेष कामों का ही पंचक में करने का मना किया गया है। आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से काम पंचक में नहीं करना चाहिए। तो यह जो दक्षिण दिशा की यात्रा है ना, ये दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक के समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दक्षिण दिशा जो होती है यह यम की दिशा है और पंचक के समय में यदि दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो कार्य असफल होता है। फिर ये जो हमारे शरीर के बाल या केश हैं, नाखून हैं, इनको नहीं काटना चाहिए। इन पे कोई ध्यान देता है? जबकि पंचक के समय में बाल और नाखून काटने का महान दोष है। और यदि आप बाल और नाखून काटते हैं तो आपको ग्रह जनित दोष लगता है। फिर पंचक में जो है दाह संस्कार भी नहीं किया जाता है। और दाह संस्कार करने की यदि ज़रूरत आ पड़ती है, आपको जैसे पंचक के प्रारंभ में ही कोई जो है स्वर्गगत हो गया हो तो उसे 5 दिन रखेंगे तो नहीं, तो उसकी विधि होती है किसी दिन। फिर विस्तार से पंचक के समय में शवदाह विधि के बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो यदि पंचक में कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो किसी विद्वान से सलाह लेकर के शवदाह किया जा सकता है। अब ये जो घर का जो छप्पर होता है ना, जिसे छानी भी कहते हैं, अब आजकल तो लेंटर चल गए हैं, तो पंचक के समय में लेंटर नहीं डालना चाहिए, घर की छानी नहीं छाना चाहिए। और यदि ऐसा करते हैं तो घर में अग्नि का भय रहता है। अब आप कहेंगे कि हमारे तो पक्के मकान है, उसमें अग्नि का भय कहाँ से आ जाएगा? तो ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है उसमें। जब पंचक लगते हैं तो लकड़ी, कंडे, घास फूस, तिनका इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उसमें सर्प आकर के विराजमान हो जाता है। अब कुछ विशेष दिन ऐसे हैं कि जिन दिनों में यदि पंचक प्रारंभ हो रहा है तो कुछ विशेष कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। जैसे मंगलवार के दिन यदि पंचक प्रारंभ हो रहे हैं और उनमें हम कोई कार्य करते हैं तो घर या कार्य क्षेत्र में अग्नि का भय होता है। शुक्रवार को पंचक प्रारंभ हो रहे हैं और उनमें कोई कार्य हम करते हैं तो घर में या कार्य क्षेत्र में चोरी होने की संभावना होती है। शनिवार को पंचक प्रारंभ हो रहे हों और उनमें यदि कोई कार्य हम करेंगे तो घर या कार्य क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का देवलोक गमन भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पंचक में हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो व्यापार प्रारंभ किया जा सकता है, मुंडन संस्कार किया जा सकता है, सगाई, विवाह, लग्न और फलदान किया जा सकता है,
वाहन, मकान, प्लाट और ज़मीन इत्यादि की खरीद और बिक्री की जा सकती है। जलाशय, हैंडपंप, कुआं, तालाब, ट्यूबवेल और वृक्षारोपण ये कार्य किए जा सकते हैं। रकम को खरीदा और बेचा जा सकता है और दीक्षा संस्कार भी किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश किया जा सकता है और वधू प्रवेश भी किया जा सकता है। तो बंधुओं, यह पंचक के बारे में जो लोगों में भ्रांति है, इस भ्रांति को हमने दूर करने की कोशिश की है। विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में अवश्य प्रेषित करें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।